हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद होगा कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जोरों शोर से कर रहे होंगे। दरअसल बात ये है कि ये जो क्लास आप अप्रॉक्स नंबर का देख रहे हैं, ये लास्ट क्लास है। इसमें लगभग टाइप का क्वेश्चन हम करा देंगे। लगभग टाइप का क्वेश्चन आपको इसमें दिख जाएगा। 2 क्लास हो चुका है जो लाइव में है। आप रैंकर्स कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से आप देख सकते हैं और ये आपका लास्ट क्लास है। सबसे पहली बात, कुछ इशू होने के कारण कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये क्लास लाइव नहीं जा रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगा। तो जो भी भाई मेरे देख रहे हैं, जो भी मेरी बहनें सभी देख रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार सेशन को सब बच्चे में शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर जो भी भाई नए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो आइए चलते हैं कि इसमें का क्वेश्चन क्या है। बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका था और कुछ बाकी है जिसको इस क्लास में हम ख़त्म कर देंगे। आइए ध्यान दीजिएगा, आप सभी बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। ये ध्यान दीजिएगा, लगभग क्वेश्चन इसमें कराने का हम प्रयास करेंगे सन्निकट मान का, और चाहेंगे कि खत्म किया जाए इसको। चलिए बताइएगा, 52 का निकटतम दहाई में मान कितना होगा। 52 का निकटतम दहाई में बताना है क्या होगा। बताना है 52 का निकटतम दहाई में क्या मान होगा, बताना है। और बताना है क्या आंसर होगा। 52 का निकटतम दहाई में मान क्या होगा। आप सभी बच्चे को बताया गया होगा और आप सभी लोग जानते भी होंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो बनेगा कैसे। सबसे पहले बच्चे एक बार ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि अगर दहाई में बोला है तो इकाई पर फोकस करेंगे। दहाई में बोला है तो इकाई पर फोकस करेंगे। दिया है इकाई का स्थान अगर 1 2 3 4 रहता है तो वो 0 के अधिक निकट होता है। तो यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, तो 0 के अधिक निकट होगा, यानी अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा, 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 आपका क्या हो जाएगा बाबू मेरे, राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात समझ में इतना आ रहा होगा, आ रहा है मेरा बात समझ में। अब आइएगा, ऐसा हम हर टाइप का क्वेश्चन बता दे रहे हैं कि जिस टाइप से इसमें मतलब समझिए कि लास्ट क्लास है आपका ये प्रॉक्स नंबर का। और जो भी बच्चे एग्जाम देने वाले हैं 2027 के प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, तो अभी से वो इतना से बाहर का क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा। तो प्लीज आप लोग एक बार इसको बढ़िया से फिर क्लास को आप जाकर वहां से, रिकॉर्डेड क्लास तो रहेगा ही, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से क्या है, 9996 का निकटतम हजार में क्या होगा। 9996 निकटतम हजार में मान बताना है। निकटतम हजार में मान बताना है। हजार में मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपका हम दे रहे हैं। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी बच्चे को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 9996 निकटतम हजार में मान क्या होगा। निकटतम हजार में मान क्या होगा, तेजी में बताइए। निकटतम हजार में मान क्या होगा। हम पढ़ा चुके हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं और आपको बताना है कि क्या होगा। इसमें इस क्लास समझिए कि सबसे ज्यादा क्लास मोस्ट ये रहेगा कभी भी है। इसमें हर टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा।
निकटतम 1000 में मान क्या होगा? देखिए 1000 में बोला है, सैकड़ा पर फोकस करेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का स्थान अगर 5 से ज्यादा है तो उसके 1000 में एक जुटता है। 5 से ज्यादा है, ये है 1000 में एक जुट जाएगा तो 9 में एक जुटेगा तो 10। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। मेरा बात ही समझ में आ रहा होगा, मेरा बात समझ में आ रहा है। चलिए अब आइएगा क्वेश्चन पे, क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब आना है कि क्वेश्चन को ध्यान से आगे देखेंगे कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है, इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। 14.7 का निकटतम पूर्ण संख्या होगा। 14.7 का निकटतम पूर्ण संख्या, निकटतम पूर्ण संख्या होगा। बताना है कि आंसर क्या होगा, आपको बताना है। पहला ऑप्शन दिया है 14.8, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है 14, तीसरा ऑप्शन दिया है 15 और चौथा ऑप्शन दिया है, चौथे ऑप्शन आपका दिया है 15.7। 15.7 आपको बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। से ध्यान दीजिएगा, मेरे बातों को आप समझेंगे कि बनेगा कैसे। ध्यान से देखिएगा। पूर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परफेक्ट बोलते हैं। ये बात पता है, परफेक्ट नंबर है। क्या है? परफेक्ट नंबर। ध्यान से दीजिएगा, परफेक्ट नंबर का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए, पूरा का पूरा नंबर होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा नंबर वहां पे आपको दिखना चाहिए। तो एक बात ध्यान सुनिएगा, आपका ये 2 लिखा है ना, ये पूरा का पूरा परफेक्ट नंबर है, लेकिन 2.01 कुछ लिख देंगे तो ये परफेक्ट ना है। यानी कहने का मतलब डेसिमल लग गया तो परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट आपका नहीं है। तो बोला है निकटतम पूर्ण संख्या क्या होगा? 14.7। 7 जो है 5 से क्या है? ज्यादा है, तो इसको कितना मानेंगे? 15 मानेंगे। कहां दिया है? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मेरा बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को बना लेना बड़ी बात नहीं है, कम समय में उसको बना लेंगे ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको कम समय, चीजों को एक बार आप लोग समझ जाइएगा तो हमको लगता है कि समस्या नहीं होगा। बात मेरा समझ में आ रहा होगा। 5 से ज्यादा है, इसको हम 15 मान लेंगे। अब समझ में आ गया बात? चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखेंगे कि इसका बाद का क्वेश्चन क्या है। आइएगा, इसके बाद का क्वेश्चन पे ध्यान आपको देना है कि क्वेश्चन कह का रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसके बाद का क्वेश्चन दिया है 456.6। 456.6 का निकटतम पूर्ण संख्या क्या होगा? निकटतम पूर्ण संख्या, पहला ऑप्शन दिया है 457। 457। दूसरा ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है 457.60। तीसरा ऑप्शन दिया है बच्चा मेरा 467। चौथा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 474। बताना है कि राइट आंसर इसका क्या होगा। चलिए बताइएगा, देखिए बताइए क्या आंसर होगा इसका।
बताना है कि इसका आंसर क्या। अभी जस्ट पढ़ाए हैं पूर्ण संख्या कि आपको डेसिमल में दिया है तो ये पूर्ण नहीं है, पूर्ण नहीं है। बात मेरा बुझा रहा है। डेसिमल में है तो पूर्ण है या नहीं है, तो इसको पूर्ण संख्या में करना है। एगो बात बताओ, ये वाला 5 से क्या है ज्यादा, तो इसको 56 का एगो बढ़ जाएगा तो कितना होगा 57। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है। चलो रिश्वत खराब को चलो बताना है, तुमको क्वेश्चन बताना है कि क्या इसका आंसर होगा। समझ में आया है पूर्ण संख्या कि अगर 5 से ज्यादा है तो क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। अब तुम बताएगा 5.7 का निकटतम पूर्ण। पहला ऑप्शन दिया है 5, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया नहीं समझ में आता है, फिर से आओ। बारह दशमलव 7 का पूर्ण संख्या क्या होगा बताना है। पहला ऑप्शन 12 दिया है, दूसरा ऑप्शन 14 दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन 13 दिया है और चौथा ऑप्शन 15 दिया है। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा बताओ, क्यों? क्योंकि वो 5 से ज्यादा है ना 7। कौन? हाँ 5 से क्या है ज्यादा है, तो क्या करेंगे यहाँ पे एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 13। मेरा बात समझ में आ रहा है? चलो बैठो, बात समझ में आ रहा है। चलिए बच्चे ध्यान देंगे इन सभी क्वेश्चन पे। ये सब बहुत भी एक टॉपिक है आपका पूर्ण संख्या। निकटतम पूर्ण संख्या बोलेगा अगर 5 से ज्यादा है तो एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। चलिए आइएगा आगे क्वेश्चन देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या करना है। ध्यान से देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। पांच 5.75 का निकटतम 10वें स्थान पर होगा। 5.75 का निकटतम 10वां स्थान, 10वां स्थान बताना है क्या होगा। स्थान बताना है क्या होगा। 10वां स्थान, पहला ऑप्शन 5.8 दिया है, दूसरा ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 5.70, तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है 5.76, चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है 5.79। निकटतम 10वां बोला है, निकटतम 10वां क्या होगा। बताना है निकटतम 10वां क्या होगा। पहले का नंबर नहीं लिखा है। चलो ध्यान सुनो मेरा बात। 5.75 का निकटतम 10वां स्थान बोला है। ध्यान सुनो, तो इकाई ई हो गया और दहाई यानी कौन हो गया 10वां ही हो गया। इकाई ई हो गया, दहाई ई हो गया। 10वां बोला यानी मतलब दहाई बोला है, क्या बोला है दहाई बोला है। अगर दहाई बोला है तो फोकस किस पर करेंगे, इकाई पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? अगर इकाई तुम्हारा 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें कितना जुटेगा, 1 जुटेगा, तो 5 दशमलव कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बात खत्म। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो खड़ा होको। 4.26 का निकटतम 10वां बताना है। क्लियर? चलो पहला ऑप्शन दिया है 4.6
दूसरा ऑप्शन 4.3, तीसरा ऑप्शन 4.5 और चौथा ऑप्शन 4। बताओ क्या होगा। निकटतम 10वां क्या होगा, बताओ। बोल जल्दी सर। बताओ क्या होगा। अब 5 से ज्यादा 6 है हाँ तो उस दो में एक जोड़ देंगे हाँ तो 3 हो जाएगा। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। ऑप्शन नंबर बी। बैठो। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। बी। बी हो जाएगा। बैठो। 4.26 है। 4 कितना है, 26 है। ये तो 10वां बोला है, इसका मतलब दहाई बोला है। इकाई पर फोकस करेंगे। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसमें एक जुटेगा, तो जुटेगा तो 4 कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए इसके बाद के क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। बताना है 25.955 25.955 का निकटतम 100वें स्थान, निकटतम 100वें स्थान तक का मान क्या होगा। निकटतम 100वें स्थान तक का मान कितना होगा। पहला ऑप्शन दिया है 25.96, दूसरा ऑप्शन दिया है 25.95, तीसरा ऑप्शन दिया है 26, चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 25.900। बताना है क्या आंसर होगा इसका। आइए ध्यान दीजिएगा, इसमें कितना बोला है, 100वें बोला है। 100वें का मतलब सैकड़ा। क्या बोला है, सैकड़ा बोला है। तो फोकस किस पर करेंगे, दहाई पर फोकस करेंगे। इकाई और दहाई, दहाई का मान 5 है, 5 है ना। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो एक जुटेगा। अब यहाँ पे एक जुटेगा तो 9 में एक जुटेगा, 10 का 0 बचा कितना, 1। अब 5 1 कितना होगा, 26.00। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। मेरा बात समझ में आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा, चीजें समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से। इसके बाद का क्वेश्चन क्या है। छः 6.97 गुने 0.04 का निकटतम लगभग मान कितना होगा, का निकटतम मान बताना है क्या होगा। चलिए पहला ऑप्शन दिया हुआ है
0.7, 0.7। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 0.8। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 7.0। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 8। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो निकटतम मान बोला है, निकटतम मान बोला है ना, ध्यान से देखिएगा कैसे बनेगा। ध्यान सुनो, ऐ क्या छाप छुप कर रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से। 6.97 दिया हुआ है, इसको लगभग में कितना मानेंगे? 7 मानेंगे। अच्छा, यहाँ पे 0. कितना दिया हुआ है? 4 यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो ध्यान सुनो, क्या है सुनो, 7 ही हो गया। इसको मानेंगे, यहाँ पे 4 दिया हुआ है, यहाँ पे 0 है। रुक जाओ, डायरेक्ट इसको गुना करो तो 4 7 चौका 28 के 8 बचा कितना? 2 बचा। 9 चौका 36 और 2 कितना हुआ? 38 का 8 बचा कितना? 3। 6 चौका 24 और 3 27 हो गया। 27 हो गया ना। तो तुम्हारा 2 और 2 4, नहीं इस तरह नहीं बनेगा। ध्यान से देखो, 6.97 दिया हुआ है, इसमें बोला है निकटतम में मान कितना होगा। दशमलव 6.5 7 इसको हो जाएगा। अच्छा सुनो, इसमें तो 8 तो होगा नहीं, 0.8 तो होगा नहीं, बच गया ये 2 ऑप्शन बच गया। तो एक बात बताओ, अगर ये पूरा को 0 भी मानेंगे तो 7 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, 7 तो होगा नहीं, होगा मेरा नहीं ना होगा। तो ये 0 तो कभी हो नहीं सकता है, 0 कभी होगा नहीं। तो 0 अगर 1 अगर मान ले रहे हैं तो 7 एकम 7 700 ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर। कभी कभी क्या करना है कि पेपर में बैठना है तो ऑप्शन के हिसाब से भी देखना पड़ता है कि ऑप्शन कह का रहा है। यहाँ पे तो 7 तो होगा नहीं, इसीलिए कि यहाँ पे अगर यह 1 रहता तब अगर 7 में 1 से गुना करेंगे तो 7 होगा। कभी कभी ऑप्शन भी देखना है। चलो आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, ज्यादा ध्यान दे यहाँ पे 60.004 60.004 गुने 004 गुने 0.04 0.04 बताना है कि इसका निकटतम पूर्णांक क्या होगा। निकटतम पूर्णांक बताना है क्या होगा।
चलो ऑप्शन भी दिया हुआ है 5 2 3 4.2, 5 3 2 4.2। बताना है कि आंसर क्या होगा, बताना है आंसर क्या होगा। निकटतम पूर्णांक बोला है। चलो ध्यान देखो, सबसे पहले इधर 0 है तो इसको भूल जाओ पल भर के लिए। 4 चौका 16 के 6 1 4 0 0 1 1 4 0 0 4 0 0 4 6 24। 2 और 3 5 अंक के बाद डेसिमल लगेगा। 2 और 3 5 अंक के बाद डेसिमल होता है। पूर्णांक में क्या बताए थे? दशमलव की इधर वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, गाड़ा कबाड़ दो। चलो पूर्णांक समझ गया, अब पूर्ण समझ गया। दो डिब्रा है ना, पूर्णांक वाला में दशमलव की इधर वाला आंसर होता है, अब पूर्ण वाला में उसको पूरा परफेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आता है ना? चलो आगे देखो। तुमको बताना है, क्वेश्चन दे रहे हैं उसका आंसर बताओ, फटाफट आगे बढ़ा जाए। ध्यान से देखो। चलो बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। 24.7689 24.7689 का निकटतम हजार में मान कितना होगा? का निकटतम हजार में बताना है मान कितना होगा। हजार में मान, निकटतम हजार में मान बताना है कितना होगा। 24.769 पहला ऑप्शन दिया है 24.769। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24.768, 24.768। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 24.760, 24.760 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 24.700, 24.700। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। 1000 में पूछा है, सैकड़ा में सैकड़ा 5 या 5 से ज्यादा तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो इसमें कोई में तो 8 नहीं ना है। ना है। अरे रुको, निकटतम क्या बोला? हजार में बोला है। 24.7689 का निकटतम हजार में, निकटतम हजार में मान बोला है। हजार में पूछे तो सैकड़ा पर चर्चा कर। हाँ तो सैकड़ा पर चर्चा करेंगे तो 5 से ज्यादा लगा तो 1000 में 1 जोड़ेंगे। रुको ना, पहले ये तुम्हारा डेसिमल में भी है, यो बात तो ध्यान तुमको रखना पड़ेगा ना। ई वाला उस टाइप का क्वेश्चन, सुनो पहले ध्यान सुनो मेरा बात। सबसे पहला बात देखो, कभी कभी हम पहले तुमको बोल दिए हैं, कभी कभी ऑप्शन पे भी ध्यान देना है तुमको। सबसे पहले ऑप्शन देखो, उसके बाद उस पर जाओ। बहुत सारा क्वेश्चन होता है, ऑप्शन से तुम्हारा बन जाएगा। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 760 जीरो कहाँ से हो जाएगा? लगता है कि वो जीरो होगा? काहे जीरो नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे अगर तुम देखेगा तो यहाँ पे 8 है तो होगा जीरो। बात खत्म। जीरो होगा? नहीं होगा। बात खत्म। दो ऑप्शन खत्म हो गया, बात खत्म। अब मेरा बात ध्यान सुनो। सबसे पहला बात ये बोला क्या है? निकटतम हजार में बोला है। निकटतम किस में ई बोला है? हजार में तुमको चाहिए। ध्यान सुनो,
तो 24.7689 में दिया है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दिया हुआ है, तो 7000। अब सुनो यहाँ का मान, अब यहाँ का मान तुम्हारा 9 है, सुनो तो 24.768 तुम्हारा सेम टू सेम थोड़े होगा, नहीं एक जोड़ देंगे 8 में। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हुई। तो देखो इस टाइप का क्वेश्चन सबसे पहले ऑप्शन भी देखना है कि ऑप्शन कह का रहा है ओकरा बाद से, ठीक है ना, तब जाके तुम्हारा बनेगा। ये बात